Good morning students. Welcome to SST class with Mahesh sir. So dear student, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें हमने तकरीबन 3 टॉपिक्स रीड कर चुके हैं. अगला जो टॉपिक है दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कहने का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को अकर्ड होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि तकरीबन 17th और 18th सेंचुरी के अंदर लोगों के अंदर एक रीडिंग मेनिया आया, एक दीवानगीपन आया, पागलपन आया पढ़ने के लिए. कारण था मार्केट के अंदर एक सुफिशियंट अमाउंट में, चिप रेट में बुक्स का अवेलेबल होना, जिसके लिए बुक सेलर्स ने पेडलर्स अपॉइंट किए, चैपमैन्स अपॉइंट किए, और वो जो बुक्स थी वो चैप बुक के नाम से भी जानी गई थी. इन दैट रीजन प्रिंट कल्चर के फ्रेंच रेवोल्यूशन को अकर्ड करने में प्रिंट कल्चर का एक अहम रोल है. मैंने आपको इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि कुछ ऐसे फेमस राइटर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी लिटरेचर के जरिए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाई थी, जिसमें हमने वोल्टियर, रॉस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इन सब के बारे में बताया था. इसके अलावा किंग मार्टिन लूथर का भी डिस्कशन किया था. तो यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टेटेड करता है the print the popularized ideas of the enlightenment thinker. उस टाइम के जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनके आइडियाज को पॉपुलराइज्ड किया, किसने? प्रिंट कल्चर ने किया था. एंड कलेक्टिवली द प्रोवाइड अ क्रिटिकल कमेंट्री और ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म. इसके अलावा जो उनकी लिटरेचर थी, उनकी बुक्स थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. क्रिटिसाइज किसको किया है? ट्रेडिशन को, जो परंपरा चली आ रही थी उसको क्रिटिसाइज किया है. इसके अलावा जो अंधविश्वास था उसको क्रिटिसाइज किया है. डेस्पोटिज्म यानी राजतंत्र को, जिसमें एक ही पर्सन रूल्ड करता है, इन सबको क्रिटिसाइज किया. किसके थ्रू? इन फेमस राइटर्स के थ्रू, जिससे कि लोगों की जो थिंकिंग पावर थी वो चेंज हुई. उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किया था. सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, प्रिंट कल्चर ने एक नया ही क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट्स. एक नया ही कल्चर स्टार्ट कर दिया प्रिंट कल्चर ने. कैसे कर दिया? जिसमें डायलॉग का और डिबेट्स का. लोगों ने जैसे जैसे बुक्स को रीड किया, जो भी फेमस इनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उनको पढ़ने के बाद उन्होंने उन्हीं के ही ब्याह पर डायलॉग करना शुरू कर दिया, कटाक्ष करना शुरू कर दिया, और उसी पर डिबेट और डिस्कशन होना शुरू हो गया. कहने का मतलब एक नया कल्चर शुरू हो गया जो अब तक साइलेंट में था, जिसमें लोगों को पता ही नहीं चलता था कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है. ऑल वैल्यूज, फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री-इवैल्यूएटेड. इसके अलावा लोगों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है हमें उनका फिर से पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए. उसके बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए कि पावर जो है, या फिर चर्च पावर जो है, या सोसाइटी का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा क्यों है, पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास में क्यों है. इन दैट रीजन यहाँ पर रीइवैल्यूएट करने के लिए डिस्कस किया गया. अगले पॉइंट की अगर बात करें तो 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर. 1780s का जो टाइम पीरियड है उसमें जो लिटरेचर था वो आउटपोरिंग होता हुआ चला गया. लोगों ने अपनी डेली बेस की जो डिस्कशन है, गॉसिपिंग है, या फिर ऑफिशियल डिस्कशन जो थी उसको भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया. जो आपके यूरोपियन जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी डेली बेस की जो बातें थी उनको भी एज ए ट्रैक के ब्याह पर लिखना शुरू किया. और इसके बाद में जो अथॉरिटी थी उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया और स्टॉप भी कराया, क्योंकि इससे क्या है कि जो सिस्टम था, सिस्टम की बातें लीक होने के चांसेस ज्यादा थे, जिससे पीपल्स को अवेयरनेस इंक्रीज होती. इन दैट रीजन इन सभी डिस्कशन को रोक दिया गया, और इसके कारण वो जो लिटरेचर था वो आउटपोरिंग लिटरेचर कहलाया. नेक्स्ट, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया मोरालिटी को, रॉयल्टी को,
इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन भी रेज कर दिया एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पर, जो हमने रीड किया था 9th क्लास के अंदर कि भाई सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेज में डिवाइडेड थी। कहने का मतलब 3 सोसाइटीज में डिवाइडेड, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में जो क्लर्जीज थी, सेकंड के अंदर अगर बात करें तो चर्च पावर थी, और थर्ड की बात करें तो पीजेंट्स या फिर कॉमन पीपल्स आते हैं। इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें फर्स्ट जो 2 सेक्शंस थे वो टैक्स फ्री थे। सिर्फ एक ही जो थर्ड जो सेक्शन था उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था। इन दैट रीजन उन्होंने सोशल ऑर्डर पर भी क्वेश्चन रेज किए। अगला जो पॉइंट है, द प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। प्रिंट ने आइडियाज को स्प्रेड करने में भी हेल्प की। जो अब तक सिर्फ सिटीज में आइडियाज रहे वो अब रिमोट एरियाज में भी जाने लगे, और रिमोट एरियाज के आइडियाज सिटीज तक भी आने शुरू हो गए। पीपल्स डिड नॉट रीड ओनली वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लोग अब सिर्फ एक तरह की लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे, अदरवाइज अब उनके पास में मोर देन ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसमें हमने रीड आइडियाज ऑफ वॉल्टियर के पहले बताया था, वॉल्टियर्स के आइडियाज को रीड किया, एंड रॉस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ओके। और इसके अलावा हमने किंग मार्टिन लूथर को भी बताया था। दे वर आल्सो एक्सपोज द मोनार्की एंड चर्च पावर। और इसके साथ साथ उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को तो एक्सपोज किया ही, मोनार्क और चर्च पावर को भी एक्सपोज किया कि किस तरह से कॉमन पीपल्स के साथ में एक्सप्लोटेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिससे कि लोगों की जो थिंकिंग पावर थी वो बढ़नी शुरू हो गई, और उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किया। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर गिवन है, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट डिड ओपन अप टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। ऐसा भी नहीं था कि आइडियाज में लोगों के माइंड को डायरेक्टली ओपन किया। लोगों की सोचने की सबकी अलग अलग क्षमता होती है, कुछ सभी ने उसको अलग अलग तरीके से लिया, कुछ ने उसको पॉजिटिव लिया तो कुछ ने उसको नेगेटिविटी में लिया। कहने का मतलब है कुछ पुरानी ट्रेडिशन परंपरा को छोड़ना चाहते थे और कुछ पुरानी परंपरा को बना के रखना चाहते थे। इन दैट रीजन हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को अकर्ड होने में प्रिंट कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लोगों ने काफी सारे जो उस टाइम के इनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनके आइडियाज को रीड किया, और रीड करने के बाद उनके अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स आई, जिसके बिहाफ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड हुआ। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिंक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड होने में प्रिंट कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और विश करता हूँ, होप करता हूँ कि घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे, और इसी इसके साथ में बाय।